हेलो पाइसेस राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा 1 से 7 फरवरी। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स लाइफ कैसी रहने वाली है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट है वो उतना रखें, बाकी का छोड़ दें। ये आप अपनी सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट किसी भी रीति से देख सकते हैं, मगर आप अगर अपनी नाम राशि के हिसाब से देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं बता दूं कि लव रीडिंग 1 से 15 फरवरी का ऑलरेडी सभी राशियों का अपलोड हो चुका है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। 1 से 7 फरवरी के बीच पाइसेस राशि वालों की लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट्स लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड ऑल ओवर एनर्जीज, ऑल ओवर एनर्जीज पाइसेस राशि वालों। ओह वाह, पहले ही 9 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि विश फुलफिलमेंट, ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स इमोशनली सेटिस्फेक्शन आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सक्सेस रिश्तों में आ रही है, इमोशनली कंप्लीशन आपकी लव लाइफ में आ सकती है। या आप करियर की बात करूँ तो, क्योंकि ये ऑल ओवर एनर्जी है, तो ऑल ओवर एनर्जीज में अगर आप जहाँ पर वर्क कर रहे हो, यानी जॉब या करियर में भी आपके आसपास को लोगों के साथ में आपका एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो सकता है, यानी इमोशनल सेटिस्फेक्शन जहाँ पर भी हो वहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि करियर में आपने कुछ सपने देखे थे कि आपको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, या आपका प्रमोशन होना चाहिए, या आपने अब तक जो भी इन्वेस्ट किया था अपनी लाइफ के लिए कि आप सोच रहे थे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यानी इमोशनली सेटिस्फेक्शन वाला पूरा हफ्ता रहने वाला है, जहाँ पर आपने जो जो चीज़ें मैनिफेस्ट की थी वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। देखते हैं और क्या निकल कर आती है एनर्जीज। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। कोई ना कोई, या तो आप नया घर लेना चाहते हो और काफ़ी टाइम से देख रहे थे, तो उसको लेकर कुछ ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जीज है। लंबे समय से जो आपने सपने देखे थे वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहे हैं 1 से 7 तारीख के बीच में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यस, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इम्पल्सिव, यानी जिसके पीछे भाग रहे थे वो, मैंने बोला वैसे ही कि 9 ऑफ कप्स विथ नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही बताती है कि आप जिसके पीछे अब तक भाग रहे थे, आपको कैसे भी करके जिस चीज़ों को हासिल करना था, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में 1 से 7 फरवरी के बीच में आने वाला है। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे फाइनेंस, कहीं पे आपने बहुत सारे इन्वेस्ट किए थे और आप सोच रहे थे कि फाइनेंस आपके गेन हो जाए, आपने जो जो चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था कि ये हो जाए, क्योंकि पहला ही कार्ड विश फुलफिलमेंट का है। आप इम्पल्सिव डिसीजन तो भी लेने से बचें, क्योंकि मुझे यहाँ पर है ना, आप विश फुलफिलमेंट तो हो रही है बट साथ में आप इम्पल्सिव कोई डिसीज़न ले रहे हो ज़्यादा इमोशंस में बहकर, तो थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़े। 1 से 7 फरवरी के बीच ऑल ओवर एनर्जीज। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कितनी प्यारी एनर्जी से पाइसेस। 1 से 7 फरवरी आपकी लाइफ बहुत ही एक एनर्जेटिक लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो रही है, विश फुलफिलमेंट हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बताती है कि आप अपने जोन में आ रहे हो, यानी एक कॉन्फिडेंट लेडी के रूप में, या अगर आप मेल हो तो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहे हो। आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो। पास्ट की चीज़ों से जो इमोशनल हर्ट था, इमोशनल पेन था, वहाँ से बाहर निकलना, लाइफ में जो भी नेगेटिविटीज़ थी वहाँ से एग्जिट करना, और हीलिंग आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि आप अपने पे तो ध्यान दे रहे हो, बट आप लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। आप ऐसी पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो रहे हो कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं।
थी था पे ध्यान नहीं देना। आपको करियर या जॉब में किसी बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट किया जाए, क्योंकि पहला ही कार्ड 9 ऑफ कप्स का था, ड्रीम कम ट्रू का। स्पाइसिस राशि वालों, मेरे व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ को लेकर बताएं। लव लाइफ को लेकर क्या एनर्जीज रहने वाली है लव लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाह। विश फुलफिलमेंट का कार्ड के नीचे ही ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में, अगर आप सिंगल हो तो कमिटमेंट के साथ एंटर करने वाला है, यानी कि या तो किसी की शादी पक्की हो रही है या घर में कुछ सेलिब्रेशन है। घर में स्पाइसिस राशि वालों, कहीं ना कहीं या तो आप कंसीव कर रहे हो, यानी आप ऑलरेडी एक लड़की है और दूसरा बच्चा आप चाहते थे, तो वहाँ पर दूसरा आप अगर होपफुल थे तो वहाँ पर लड़का आने की न्यूज़ आपको मिल सकती है। कहीं ना कहीं लड़का आपको कंसीव हो रहा है, या फिर मीन्स फैमिली फुलफिलमेंट। अगर आप कंसीव करना चाहते थे, फर्स्ट चाइल्ड भी है, तो भी स्टेबिलिटी आ रही है। बहुत ही ग्राउंडेड लेवल पर आपके सभी रिश्ते रहने वाले हैं। देखो, ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे, क्योंकि सभी को सभी कुछ मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाकी ऑल ओवर मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है। शादी की बात आगे बढ़ सकती है, किसी की शादी पक्की हो सकती है। अगर शादी में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट आउट हो रही है। यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, फैमिली के साथ में बाहर घूमने जाना, ज़्यादा कम्युनिकेशन, फैमिली के साथ में कनेक्टेड रहना, बहुत सारी बातों को, यानी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है ना, फैमिली के साथ में रहने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आपके लव्ड वंस के साथ में रहने की अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो आपके पार्टनर के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, ज़्यादा बाहर घूमना, खाना पीना, या पास से भी कोई पर्सन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो पास से कोई पर्सन वापस आ रहा है, जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन उस पर्सन से स्टार्ट हो सकती है और आने वाले टाइम में ये पर्सन आपको कमिट कर दे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करियर के लिए स्पाइसिस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है। करियर के लिए स्पाइसिस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट की और मुझे करियर को लेकर दिखाई दे रहे हो। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ओवर थिंकिंग है, स्लीपलेस नाइट जा रही है आपकी जॉब करियर को लेकर। थोड़ा सा आप जो चाहते थे वो आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। या फिर 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स विथ 10 ऑफ सॉर्ड्स, यानी पास्ट में आपने कोई जॉब को स्विच किया है और आप नई जॉब ढूंढ रहे हो, तो वहाँ पर आप 1 से 7 फरवरी के बीच में अगर अप्लाई कर भी रहे हो तो डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। या अगर आपको अपॉइंटमेंट यानी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही है, बट आपको जो चाहिए, जिस लेवल की सैलरी चाहिए या जिस लेवल का सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। और आपको लग रहा है कि शायद मेरा करियर ख़त्म हो चुका है, या ऐसी वाली थॉट्स माइंड में आ सकते हैं। जॉब करियर को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए मुझे स्पाइसिस राशि वालों आप दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पे ओवर थिंकिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली शायद इतना ना हो, बट थिंकिंग लेवल पर आप थोड़े से नेगेटिव हो रहे हो। फाइनेंस कैसे रहेंगे स्पाइसिस राशि वालों के लिए? फाइनेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप अगर फाइनेंस को लेकर आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, बट फाइनेंस थोड़ा सा इम्बैलेंस होता हुआ, या तो आपने ऑलरेडी कोई एक जॉब कर रहे हो, उसके साथ में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर सब चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना, उसके लिए ही थोड़ा ओवर थिंकिंग के होगा नहीं होगा, क्या होगा, या जॉब एक जॉब छोड़कर आप दूसरी जॉब में जा रहे हो तो क्या वहाँ पर आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे, या स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसी वाली एनर्जीज में। यानी बहुत सारी स्टेबिलिटी, फाइनेंस को लेकर भी, स्टेबिलिटी को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो।
फाइनेंस को बैलेंस बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो आप, पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलकर। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए द स्ट्रेंथ की एनर्जी ये बताती है कि आप पास्ट में अगर आपको फेलियर मिला था, किसी सब्जेक्ट में आप फेल हुए थे, या आप जो चाहते थे जैसे वीज़ा वगैरह आपने अप्लाई किया था पर आपको नहीं मिला था, तो वहाँ पर आप करेज के साथ में, हिम्मत के साथ में फिर से एफर्ट्स करते हुए, फिर से आगे निकलते हुए, फिर से बाहर अपनी एनर्जी से स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हुए और एफर्ट्स करते हुए, पढ़ाई को लेकर एफर्ट्स करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं करेजियस स्टेप ले रहे हो, कुछ न्यू कोर्स या बाय कर रहे हो, या फिर पास्ट की चीज़ों को भूल कर, पास्ट में अगर आप, मैंने जैसे बोला वैसे कि आप पास्ट में अगर किसी सब्जेक्ट्स में फेल भी हुए थे तो वहाँ से हील होकर हिम्मत से बाहर निकलना, ऐसी वाली एनर्जीज है। बट सेम टाइम पर कोई न्यू पर्सन, लव लाइफ को लेकर आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो, तो थोड़ा सा बचे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि इमोशनली कोई पर्सन आपकी लव लाइफ यानी आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, तो स्टूडेंट्स आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस क्या है पाइसिस राशि वालों के लिए। पाइसिस राशि वालों के लिए द हेरोफेंट, थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो अपने टीचर्स की सलाह मशवरा से आगे बढ़े, प्रॉपर प्लानिंग से आगे बढ़े। फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाए, हीलिंग, क्योंकि हीलिंग की ज़रूरत है भी आपको। करियर को लेकर मुझे थोड़ा सा, आप फाइनेंस को लेकर डिस्टर्ब हो ये दिखाई दे रहा है, बट रिश्तों को लेकर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, ये है मुझे। तो ये है पाइसिस राशि वालों आपकी रीडिंग। ऐसी रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।